वांग सियाओ नामी लड़की कैंसर सपोर्ट ग्रुप में एक पोस्ट डालती है जिसमें वो ये कहती है कि ऐसा शख्स जो कैंसर पेशेंट है, लास्ट स्टेज पर है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। अगर वो मुझसे शादी करता है तो मेरा ये उससे वादा है कि जब तक वो ज़िंदा रहेगा मैं ज़िंदगी भर उसकी सेवा करूँगी, खिदमत करूँगी, उसका ख्याल रखूँगी, मगर उसके लिए शर्त सिर्फ ये है कि वो जब अगर उसकी डेथ हो जाती है तो मुझे अपना गुर्दा डोनेट कर देगा। आखिर में उसने लिखा कि मैं ये पोस्ट माजरत के साथ इसलिए कर रही हूँ कि मैं जीना चाहती हूँ, मरना नहीं चाहती। अब इस पोस्ट के बाद उसका क्या रिस्पांस हुआ, किस लड़के ने उससे राब्ता कायम किया और फिर इन दोनों का अंजाम क्या हुआ, आज के व्लॉग में हम इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूँ मशकूर ज़ैदी। नाज़रीन, आज हम आपको एक इंतहाई अजीब व गरीब कहानी सुनाएंगे जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई अफसानवी कहानी है। इसमें वांग सियाओ नामी एक लड़की, जिसको डॉक्टर बताते हैं कि उसकी डायलिसिस का पीरियड तकरीबन ख़त्म होने वाला है और उसका जो गुर्दे हैं वो बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। अगर उसकी ट्रांसप्लांट ना हुआ तो उसके पास ज़िंदगी का सिर्फ़ और सिर्फ 1 साल है। अगर वो जीना चाहती है तो वो ट्रांसप्लांट कराए। अब वो अपने दोस्तों से मशवरा करती है तो उसका एक दोस्त उसे मशवरा करता है कि आप ऐसा करो कि अब इसका एक ही हल है, क्योंकि इस तरह तो आपको रिलेटिव में भी उसको कोई डोनर नहीं मिल रहा था। तो उसने कहा कि कैंसर सपोर्ट जो ग्रुप है उसमें आप अपनी पोस्ट डालें और उसमें ये ऑफ़र रखें कि तुम एक शख्स से शादी करना चाहती हूँ, अगर वो मर जाता है तो वो अपना गुर्दा आपको डोनेट कर देगा। अब ये लड़की उस पोस्ट डाल देती है और फिर हैरानकुन तरीके से कुछ ही दिन के बाद उसको एक जियोन नामी लड़का जिसकी उम्र 27 साल है वो उससे रब्ता करता है। वो बोन मैरो जिसका ब्लड जो कैंसर का पेशेंट था और उसकी भी लास्ट स्टेज थी। बहरहाल उसका रब्ता होता है और ये दोनों खामोशी के साथ अब किसी शख्स को अपना ना लड़का किसी रिलेटिव्स को बताता है, ना वो लड़की अपनी रिलेटिव्स फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करती है और ये खामोशी के साथ एक कमर्शियल मैरिज कर लेते हैं। अब जब इनकी शादी हो जाती है और ये इकट्ठा रहना शुरू करते हैं तो ये एक दूसरे के साथ अपनी बीमारी शेयर करना शुरू करते हैं और फिर वक्त के गुजरने के साथ साथ नाजरीन ये होता है कि दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं और वो शादी जो कमर्शियल बेसिस पे की गई थी उसमें अंसर इतना आ जाता है, मोहब्बत इस तरह डोमिनेट कर जाती है कि लड़की यू के बारे में और जो यू है वो वांग के बारे में परेशान होता है। वो एक दूसरे की फ़िक्र करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर की हिदायत पर अमल करते हैं और एक दूसरे का केयर करते हैं। जो वांग है वो जिस तरह उसने वादा किया था पोस्ट में वो उसके ऐन मुताबिक यू का ख्याल करती है, हर वक्त किचन में रहती है, उसके लिए उसकी पसंद की डिशेस बनाती है, उसका ख्याल रखती है, उसके डॉक्टर्स ने सेहत के हिसाब से जो प्रिस्क्रिप्शन दिए होते हैं, जो उसका फूड चार्ट दिया होता है उस पर अमल करती है। और फिर हैरान कुन तौर से ये होता है कि यू की सेहत में तब्दीली आनी शुरू होती है। वो आदमी जो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे था, जिसके पास चंद दिन रह गए थे, उसकी सेहत बेहतर होनी शुरू होती है। अब वांग जो है वो एक और काम करती है, ये फूल बेचने का काम शुरू करती है। ये एक शॉप पे जाती है, वहाँ जाकर ये फ्लावर बेचती है और वहाँ जाकर ये उसके जब अपना बुके तैयार करती थी तो उसके अंदर अपनी स्टोरी भी लगाती थी कि किस तरह उसने एक ऐड दिया और उसके बाद उसकी दोस्ती हुई और अब उसके साथ जो है वो एक शख्स जो है वो उसका हस्बैंड बनकर उसके साथ रह रहा है और अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आ रही है। वो चेहरे जो बिल्कुल गमगीन थे, उदास थे, आंखें जिनकी नम थी, दिल जिनके अफसुर्दा थे, उनकी ज़िंदगी में दोबारा उमंग पैदा हो रही है। अब इसके बाद ये होता है कि जब लोग उनकी स्टोरी सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देते हैं। एक शख्स जब उससे फ्लावर लेके जाता है तो खुद भी वो आता है और अपने फ्रेंड्स को भी इसका बात भेजता है और इस तरह की कहानी पूरे जो इनके जिस इलाके में ये रह रहे थे वहाँ मशहूर हो जाती है। और वो लोग जिन्होंने फ्लावर्स नहीं भी लेने होते थे, बुके नहीं भी लेने होते थे, वो भी आकर इस लड़की के पास इसके आते, इसका सपोर्ट करते, इसकी मदद, इसका हौसला बढ़ाते और इसके साथ बड़ी तादाद में फ्लावर्स लेकर जाते। यूँ कहा जाता है कि इसने फूल बेच कर $70,000 जमा कर लिए ताकि ये अपने जो हस्बैंड हैं यू उसका जो है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट का इलाज करवा सके। उसी दौरान यू भी इसका ख्याल रखता है और जब ये फ्लावर्स बेचने के लिए जाती थी तो किचन में जाता था और फिर वो इसके लिए भी मुख्तलिफ तरह के सूप और दीगर चीज़ें जो वांग को पसंद थी वो उसके लिए तैयार करता। और फिर ये हुआ कि इनके अंदर जो विल पावर थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुई, जीने का जज्बा इनके अंदर बहुत ज़्यादा हुआ, दोनों एक दूसरे की ढारस बने और वो डायलिसिस जो वीक में 2 दफ़ा होते थे उस लड़की के, वो महीने में 1 बार होने लगे। और फिर 2015 में नाजरीन ये हुआ
کہ ڈاکٹر نے ان دونوں کو کہا کہ اب نہ لڑکے کو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے اور نہ لڑکی کو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے. اب دونوں کو ایک قسم کا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ انشاءاللہ آپ دونوں جو ہے وہ صحت یاب ہو جائیں گے. جس کے بعد 2015 میں انہوں نے باقاعدہ طریقے سے خوشی کے ساتھ شادی کی. اس شادی کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں. اس کے بعد اس نے اپنے ریلیٹیوز کو بلایا, دوستوں کو بلایا. ان کی شادی بڑے دھوم دھام طریقے سے جیسے ہوتی ہے وہ منائی گئی اور ابھی بھی یہ بالکل روح با صحت ہیں, دونوں صحت یاب ہیں. اور پھر ان کی محبت کو دیکھ کر یہ چائنا میں ایک فلم جس کا نام ویوا لا لیڈا رکھا گیا وہ بنائی گئی اور اس فلم کو بھی بہت زیادہ چائنا میں پذیرائی ملی. اس فلم نے $2.3 ملین کا بزنس کیا, کئی ایوارڈ اس نے جیتے. اور پھر اس جو لڑکا اور لڑکی تھے اس کو اس جب فلم کی اوپننگ سرمنی ہوئی تو ان کو ایز اے چیف گیسٹ اس میں بنایا گیا.